लाइव सिटीज पर आज आपको बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 5 मजबूतियों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से उनकी चर्चा दूर दूर तक होती है और उनकी पॉलिटिकल पहचान भी काफी मजबूत होती जा रही है। नंबर 5, तेजस्वी यादव की प्रमुख मजबूतियों की लिस्ट में 5वें स्थान पर यह बात है कि वे लालू यादव के बेटे हैं। लालू बिहार के बड़े मास लीडर हैं। उन्हें यादव समाज ही नहीं, सूबे में तमाम पिछड़ा वर्ग भी अपना नेता मानता है। दरअसल लालू गरीबों और पिछड़ों के बीच एक मसीहा बनकर उभरे। यह छवि उनके सरल सहज व्यक्तित्व की वजह से मिली। गरीब और पिछड़े वर्ग ने उनमें अपनी छवि देखी। वे गरीब गुरबों के लिए ऐसे नायक थे जो उनके बीच से ही निकला था और आज भी उनके जैसे ही अंदाज में वे जीते हैं। इसलिए उन्हें गुदरी का लाल भी कहा जाता है। गरीबी को निकट से देखने की वजह से लालू ने कई घोषणाएं और योजनाएं विशेषकर गरीबों को ध्यान में रखकर ही शुरू की, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। उनका चरवाहा विद्यालय हो या फिर गरीब रथ, इन योजनाओं को लोगों ने काफी सराहा। आरजेडी वाले भी बोलते हैं कि लालू नेता नहीं बल्कि गरीबों और पिछड़ों के मसीहा है। उनके नाम पर तो कई जिलों में मोहल्लों और टोलों का नाम पड़ गया। लालू यादव की इसी छवि का लाभ तेजस्वी यादव को भी मिला। इससे इन्हें लोगों के बीच पहचान बनाने में दिक्कत नहीं हुई। पिता के नाम का सहारा मिला। हालांकि अब ये अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं। इसमें इन्हें अब सफलता भी मिलने लगी है। इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में इसे दिखा भी दिया। अब बात नंबर 4 की। तेजस्वी यादव बिल्कुल यंग लीडर है। यह मजबूती चौथे नंबर पर आती है। तेजस्वी यादव का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार 10 नवंबर 1989 है। 26 साल की उम्र में ये विधायक ही नहीं बने बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने। इस पद पर ये दूसरी बार काबिज हुए हैं। यंग लीडर की वजह से इनके पास संघर्ष के लिए पर्याप्त समय है। समय दे भी रहे हैं। हर मुद्दे को यह काफी खूबसूरती से उठाते हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया ही नहीं, ये विधानसभा के अंदर भी अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। मुद्दा कोई भी हो, मसला कोई भी हो, हर मुद्दा और मसले पर इनका काफी सटीक जवाब आता है। सत्ता पक्ष को भी उसी अंदाज में ये हर जगह घेरते हैं। यही वजह है कि ये कोई एक बात रखते हैं तो एनडीए में शामिल सभी घटक दल के नेता जवाब देने को आगे आ जाते हैं। जब ये पहली बार 2017 में सत्ता से हटे, यानी महागठबंधन की सरकार गिर गई, तब ये नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से पहली बार सदन के अंदर बरसे थे। इनके तेवर और सटीक हमले का जवाब विरोधियों के पास भी नहीं था। सोशल मीडिया के तो ये काफी फ्रेंडली है। ट्विटर से लेकर फेसबुक पर छाए रहते हैं। ये अपनी ट्विटर अटैक से विरोधियों की नींदें उड़ा देते हैं। कभी कभी तो इनके सियासी हमले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तिलमिला उठते हैं। इतना ही नहीं, इसी वजह से तेजस्वी यादव बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी के भी निशाने पर हमेशा रहे हैं। लेकिन इन सब सोचों से दूर ये संघर्ष के लिए समय निकालते रहते हैं और इसमें तेजस्वी को सफलता भी मिल रही है। अब बात नंबर 3 की। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभर कर सामने आई है। इस पार्टी के अगुवा हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की मजबूतियों की लिस्ट में यह तीसरे स्थान पर है। यह सबको पता है कि 2020 के चुनाव के समय आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जेल में थे। चुनाव प्रचारकों की लिस्ट में राबड़ी देवी और मीशा भारती तो थी, लेकिन ये दोनों भी मंचों पर नजर नहीं आए। पूरे चुनाव का दामोदार तेजस्वी यादव पर था। आरजेडी के अगुवा के रोल में तेजस्वी यादव ने जबरदस्त ढंग से प्रचार किया। एक दिन में आधे दर्जन सभाएं तक करते थे। सभाओं के बाद शाम में किसी दिन रोड शो के लिए भी निकल पड़ते थे। आरजेडी के अगुवा होने की वजह से महागठबंधन के भी नेता बने थे। ऐसे में ये आरजेडी की सभाओं के साथ ही महागठबंधन में शामिल घटक दलों के चुनावी कार्यक्रमों में भी शामिल होते थे। इसमें इन्हें जबरदस्त ढंग से सफलता मिली। यह अलग बात है कि महागठबंधन सरकार बनाने के जादुई आंकड़े को पार नहीं कर सकी, लेकिन लालू यादव की अनुपस्थिति में आरजेडी को एक बार फिर से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। आरजेडी के 75 विधायक ही जीत पाए, जबकि इन्हीं की वजह से जेडीयू तीसरे नंबर पर भी चली गई। इन्हीं की वजह से वाम दलों को भी अच्छी खासी सफलता मिली। तेजस्वी की इस उपलब्धि को जनता तो मान ही रही है। खुद लालू यादव भी इसकी प्रशंसा करते नहीं अघा रहे हैं।
आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने अगुवा के रूप में पार्टी के संचालन के लिए तेजस्वी यादव की जमकर प्रशंसा की थी। अब बात नंबर 2 की। तेजस्वी यादव में मास अपील है। इनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मजबूतियों की लिस्ट में यह दूसरे स्थान पर है। 2015 में जब तेजस्वी यादव ने महज 25 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में एंट्री ली, तब से इन्हें लोग देखने सुनने के लिए उमड़ने लगे। अब तो इनके भाषणों में भी निखार आने लगा है। यही वजह है कि चाहे भाषण सभा में देते हैं, चाहे सदन के भीतर, उसे सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। मास अपील की वजह से तेजस्वी यादव लोगों के चहेते हो गए हैं। इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान सभाओं में इनकी उमड़ती भीड़ ने विरोधियों की नींदें उड़ा दी थी। चुनावी मंच पर भाषण सुनने के लिए लोगों का हुजूम देखते ही बनता था। इनके रोड शो में भी भीड़ की यही स्थिति रहती थी। आरजेडी हो या महागठबंधन के अन्य घटक दल के प्रत्याशी, सभी चुनावी सभाओं के लिए तेजस्वी की ही डिमांड करते थे। 2021 में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव में भी ये देखने को मिला। लोगों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी थी। तेजस्वी की लोकप्रियता अब बिहार तक ही सीमित नहीं रही, यह देशव्यापी हो गई। तेजस्वी यादव की देशव्यापी लोकप्रियता को अब विरोधियों के साथ ही मीडिया भी मानने लगी है। यही वजह रही कि समर्थकों की भीड़ से बचने के लिए इन्होंने अपनी शादी भी काफी गोपनीय तरीके से की। अब बात करते हैं नंबर 1 की। तेजस्वी यादव की मजबूतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर है इनकी A to Z वाली बनती छवि। तेजस्वी यादव अब जाति की राजनीति से बाहर निकल रहे हैं। इसमें इन्हें सफलता भी खूब मिल रही है। इन लोग स्वीकार भी करने लगे हैं। ये अब यादव और मुस्लिम की राजनीति को पीछे छोड़ते हुए केवल पिछड़ों ही नहीं, सवर्णों और वैश्यों को भी सही सहजता और अपनेपन के साथ तरजीह दे रहे हैं। आरजेडी का सांगठनिक चुनाव हो अथवा विधानसभा या लोकसभा चुनाव, प्रत्याशियों को जाति के अनुपात ही उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने नारा भी दिया है कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है, जो हर किसी का प्रतिनिधित्व करेगी। इसी के तहत इन्होंने आरजेडी के पोस्टरों से सबसे पहले परिवार के लोगों को हटाया, ताकि वैसे लोग पार्टी से जुड़ सके जो अब तक उनके परिवार से परहेज कर रहे थे। चुनाव में इनकी A to Z वाली छवि की वजह से ही बिहार के लोगों ने इनके नेतृत्व में भरोसा जताया। अब ये अपने प्रगतिशील नजरिए से हर किसी को पार्टी में जोड़ रहे हैं। इनका बेबाक अंदाज उस समय भी देखने को मिला जब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। तब इन्होंने नीतीश कुमार के सामने ही मीडिया को ब्रीफ कर देशव्यापी सुर्खियां बटोरी थी। इंडिया टुडे ने तो तेजस्वी यादव को देश के 100 युवाओं की लिस्ट में शामिल किया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के वायदे भी लोगों को लुभाने लगे। इनकी रणनीति को लेकर लोग काफी चर्चा करते हैं और इन्हें पसंद भी करने लगे हैं। तेजस्वी यादव अब लगातार कह रहे हैं कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कमाई की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं और यह हमारा असली एजेंडा भी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।